पढ़ लिया था कहाँ तक? लिंक्स तक। लिंक बताया था, लेकिन दोबारा से एक मरतबा समझ लीजिए। समझ में आ गया था लिंक कल? दोबारा देख लो। देखें, लिंक जो है, मैंने कल ये बताया था कि दो तरह के लिंक होते हैं। एक होता है आपके पास ऑफलाइन, और दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन लिंक, आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हो उसी सिस्टम में आपकी कोई भी फाइल है, कोई इमेज है या कोई वीडियो है, उससे आपने इसको लिंक देना है, तो वो आपका ऑफलाइन लिंक कहलाता है। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन लिंक जो है वो हमारा इसी कंप्यूटर में काम करेगा। अगर हम इस फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। आवाज नहीं आ रही? अब्दुल्ला, आवाज आ रही है मेरी? जी मरियम, अब बताएं बेटा, आवाज आई मेरी? ठीक है, तो ये आपके पास ऑफलाइन लिंक जो है, इसमें आपकी कोई भी फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर पे बनी हुई है, इमेज है या वीडियो है। लेकिन इस ऑफलाइन लिंक का क्या नुकसान होगा कि अगर आप ये फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर में लेकर जाएंगे तो वहां पर ये फाइल ऑन नहीं, सॉरी, लिंक ओपन नहीं होगा। और अगर हमारे जहन में ये बात आती है कि हम जो भी लिंक दिया हुआ है, फाइल, इमेज या वीडियो, उसे हम उस फाइल के साथ कॉपी कर लेते हैं दूसरे कंप्यूटर में, तो वो भी काम नहीं करेगी, क्योंकि जब आप लिंक देते हो तो वो लोकेशन के जरिए लिंक लेता है। ठीक है, तो वहाँ लोकेशन चेंज हो जाएगी। और ऑनलाइन लिंक जो होता है वो आप इंटरनेट के जरिए, वेबसाइट, वीडियो, जो भी आपने लिंक देना है वो आप इंटरनेट से दे सकते हैं। ठीक है, अब कल हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास कोई भी पैराग्राफ है, और जैसे कि ये वीडियो एक पैराग्राफ है और यहाँ पे आपने ये वीडियो के बारे में कुछ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब आपको आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी फाइल है, कोई ऐसी वीडियो जो वीडियो से रिलेटेड आप उसको बताना चाह रहे हो, लिंक देना चाह रहे हो, इसकी मजीद डिटेल बताना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे? पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसके बारे में लिंक लगाने चाह रहे हैं। उसकी वजह क्या होती है? वैसे तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उस वर्ड को हम इस वजह से लेते हैं ताकि जो भी लिंक को क्लिक करे वो समझ जाए कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड पे लगा दूंगा, भले ही हमारी वीडियो से रिलेटेड पैराग्राफ है, लेकिन वो पढ़ने वाला ये समझेगा कि शायद हम कुछ प्रोवाइड्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। ऐसा ही है ना? अगर मैं यहाँ पे हेल्प पे लिंक लगा दूंगा तो हेल्प का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिंक लगा हुआ होगा वो इसी वर्ड से रिलेटेड लगा हुआ होगा। ठीक है बेटा, तो हमने वीडियो से रिलेटेड लगाना है तो हम उसी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लिंक पर आएंगे, और यहाँ पर आप कि ये तमाम फाइल्स आ गई, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, सी पार्टीशन, डी पार्टीशन, जहां भी आपका कंप्यूटर, जहां भी आपने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है। अब्दुल्ला, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? मरियम, आपको आ रही है आवाज? अब्दुल्ला बेटा, आप जो है ना जरा चेक करें अपने पास से, क्योंकि आवाज तो जा रही है मेरी। मोबाइल ना ना, यार ये भी बात सही है। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ।
हेलो। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसे बेटा, खैरियत है? अब क्या वो आवाज नहीं आ रही मेरी आपके पास? आप एक काम करें, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें, क्योंकि बाकी सबके पास तो जा रही है आवाज, मरियम के पास भी जा रही है। और सेकंड आप कनेक्ट है, जरा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। असल में मसला ये है कि अपने यहाँ इंटरनेट के बड़े प्रॉब्लम रहते हैं ना, हर जगह कहीं पे भी चले जाओ। सबसे बड़ी बात, जो पीडीसीएल प्रोवाइड करता है इंटरनेट, उसका खुद अपना नेट सही नहीं है। आए दिन प्रॉब्लम, आए दिन प्रॉब्लम। कुछ इलाकों में सही है और कुछ इलाकों में सही नहीं है। जी अब्दुल्ला, आप बताइए, अब आई आई आवाज मेरी? जी सर, अब आ रही है। अब आ रही है, चलो ठीक है। अच्छा, तो अभी तक तो खैर हमने वही कल वाला ही समझाया अब्दुल्ला। कोई नई चीज नहीं बताई है मैंने। अच्छा, बात हो रही थी कि लिंक लगाना है, इसको हमने सिलेक्ट किया, लिंक पे गए, और हमें ऑफलाइन लिंक लगाना है। तो ऑफलाइन लिंक लेने के लिए हम यहाँ पर आए, और जहाँ भी आपने फाइल को सेव किया हुआ है, जैसे ई पार्टीशन में ये इमेजेस हैं, मैं यहाँ पे इमेज से इसका लिंक देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिंक दे दिया और इसके बाद इसे ओके कर दिया। ये लिंक आ गया। कंट्रोल के साथ अब जब माउस का कर्सर आप यहाँ लाएंगे, तो आपको ये बताएगा कंप्यूटर के यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। अब आपने कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका लिंक ओपन हो जाएगा। इसके बाद यस, ये लिंक ओपन हो गया। ठीक है। और हाइपर लिंक या लिंक अगर आपने रिमूव करना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहां से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इंटरनेट से लिंक देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको या तो वो वेबसाइट याद होनी चाहिए जहाँ पे लिंक आपके पास मौजूद है, जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हो। उस वेबसाइट का नेम आपको याद होना चाहिए, उसका एड्रेस याद होना चाहिए। अब जैसे अगर हमें याद नहीं है, तो हम, क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है, अब हम याद नहीं रख सकते, तो आप उस वेबसाइट को ओपन कर लें पहले, और यहाँ पे लिखें वीडियो डेफिनेशन। ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है directory.com, और यहाँ पे ये वीडियो की डेफिनेशन आपको सही लग रही है कि मैं ये डेफिनेशन लिंक दे दूं तो सही है। तो आपने यहाँ पे ब्राउजर के एड्रेस बार पे आना है, इस वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, वर्ड की फाइल पर आए, लिंक, और यहाँ एड्रेस में आके इसको पेस्ट कर दें, एड्रेस को राइट क्लिक करके, और इसके बाद ओके कर दें। अभी ये वेबसाइट में क्लोज कर देता हूँ। अब हम कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करेंगे, तो आपका ऑनलाइन इंटरनेट जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। ये आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन है बुक मार्क। बुक मार्क का ऑप्शन देखें क्या होता है। पहले हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले आते हैं अच्छे खासे। ये मेरे पास पैराग्राफ आ गए हैं। अब देखें बुक मार्क किसे कहते हैं। लिंक के बाद सेकंड ऑप्शन है बुक मार्क। अब जैसे कि आप कोई बुक रीड कर रहे हो, रीड कर रहे हो ना, कोई भी बुक रीड कर रहे हो, अब आपको जाना है, तो क्या करते हो? कहीं जाना है काम से, अब बाद में आके हमने पेपर की तैयारी करनी है, पेपर के लिए माइक्रो बनाने हैं। बनाते हो ना माइक्रो, तुम लोग देखा? कह रहा बनाता हूँ मैं। बेटा सब पता है। अच्छा खैर,
जब हम कोई भी बुक्स या नोट्स रीड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो कंप्लीट हम जब नहीं पढ़ पाते तो जहां तक पढ़ा हुआ होता है वहां पे हम कोई निशानी दे देते हैं। अगर हम पाकिस्तानी तरीके की बात करें तो हम सफ़े को मोड़ देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना स्टूडेंट ज्यादातर, कि जहां तक पढ़ लिया वो सफ़े को वहां पे उन्होंने ऐसे मोड़ के और बुक को बंद कर दिया। ठीक है। या फिर कुछ बुक्स होती हैं जिसमें डोरी लगी हुई होती है, वो डोरी लगा देते हो। या फिर अगर हम सही तरीके की बात करें तो आप कार्ड लगा देते हो उस जगह पे, उस पेज के दरमियान कार्ड लगा देते हो, कोई कागज लगा देते हो अलग से, ताकि बाद में आओ तो वहीं से उस पेज को फिर आप स्टार्ट करते हो। ऐसा ही है ना। तो ये आपका कहलाता है बुक मार्क। अब आपके पास कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट है और आप इसको रीड कर रहे हैं। इसकी जरूरत कब पड़ती है हमें? जब हम किसी टॉपिक के ऊपर नोट्स लिख रहे होते हैं, या हम कोई भी अपने सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, या कोई बुक टाइप कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम एक ही दिन में नहीं कर लेते। अगर 50 पेजेस की बुक है तो 50 पेजेस की बुक पहले टाइप होगी। टाइप होने के बाद अब डायरेक्ट उसको प्रिंट नहीं कर देते हैं, फिर उसको प्रूफ रीडिंग की जाती है, उसको चेक किया जाता है कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, ग्रामर की मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। 4-5 मरतबा उस बुक को चेक किया जाता है, उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि इस वक्त हम पेज नंबर 1 पे हैं, पेज नंबर 1 रीड कर लिया हमने, पेज नंबर 2 रीड कर लिया, पेज नंबर 3 रीड कर लिया, और पेज नंबर 4 पर हमने इस पैराग्राफ तक रीड कर लिया। और अब हमें कहीं काम से जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, खाना खाना है, क्रिकेट खेलने जानी है, बर्थडे मनाने जानी है, बारबेक्यू मनानी है। आपको क्यों हंसी आ गई? आपको नहीं कह रहा भाई मैं। तो कहीं पे भी जाना है तो आपने अब इसको डायरेक्ट अगर बंद कर दोगे तो मुश्किल है वापस यहाँ तक पहुंचो। चलो अगर याद भी रहेगा 1 घंटे तक याद रख लोगे, 2 घंटे तक याद कर लोगे, लेकिन एक दिन के बाद तो भूल ही जाओगे कि कहाँ तक हमने रीड किया था। तो हम यहाँ पे बुक मार्क अप्लाई करवा देते हैं। अब यहाँ तक हम रीड कर चुके हैं, यहाँ से अब हमें रीड करना है। अब हम थोड़ी देर बाद करें या बाद में करें, तो यहाँ पर आप माउस का कर्सर सिर्फ क्लिक कर दें, सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है। अगर आप क्लिक भी कर देंगे तो काफी है। क्लिक करने के बाद आप बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? जब बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बुक मार्क की विंडो ओपन होगी और यहाँ पे बुक मार्क नेम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे बुक मार्क का नेम देना है। जैसे ये पैराग्राफ कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? टू, तो आप यहाँ पे लिख दें टू। अब जरूरी नहीं है कि सेम वही वर्ड लिखो, आप यहाँ पे लिख दें बुक मार्क 1। ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि जो जिस वर्ड से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वही वर्ड यहाँ पे टाइप कर दो। ठीक है। इसके बाद ऐड पे क्लिक कर दें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बुक मार्क हम यहाँ पे दे देते हैं। बुक मार्क पे क्लिक किया, ऐड, सॉरी, बुक मार्क, और यहाँ पे हमने नेम दे दिया वीडियो। ठीक है। अब देखिए, हम एक दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, या 1 मंथ के बाद अगर इस नोट्स को दोबारा ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करते हैं, तो ये हम फर्स्ट पेज पर मौजूद हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब ओपन होता है तो वो हमेशा फर्स्ट पेज पे ही आता है ये। ठीक है। अब आपने डायरेक्ट वहीं पे जाना है जहां पर आपने बुक मार्क किया था। तो यहाँ से आपने बुक मार्क पे क्लिक करना है। या आपने 2 बुक मार्क ऐड किए थे, आपको यहाँ जाना है, आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद गो टू, क्लोज कर दें। ये आ गया आप उस पैराग्राफ पर, कर्सर आ रहा है। अगर मैं दोबारा बुक मार्क पे जाऊं, 2 पे जाना है, गो टू, क्लोज। यहीं पे क्यों दिखा रहा है ये? क्योंकि मैंने नहीं, क्योंकि मैंने 2 पे ओके कर दिया, ऐड कर दिया था। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ये 2 वाला डिलीट कर देता हूँ, मैं कहीं और लगा देता हूँ दोबारा से, क्योंकि 2 पे मैंने वही वीडियो वाला दोबारा से ओके कर दिया था। नहीं, जहां पे कर्सर आपने रखा होगा वहीं लेके जाएगा वो आपको। अब देखें, बुक मार्क पर आए, वीडियो पे जाना है, गो टू,
ठीक है, वीडियो कहीं पे भी लिखा हुआ हो, 10 मरतबा लिखा हुआ है, 100 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन जहां माउस का कर्सर आपने क्लिक किया हुआ होगा वहीं पर ये आपको लेके जाएगा, बुक मार्क वहीं पे मार्क करेगा ये। ठीक है, ये देख लें। अगेन बुक मार्क पे जाते हैं, टू, गो टू, क्लोज। ठीक है भाई, बुक मार्क को डिलीट करना है, बुक मार्क पे आइए, इसको सिलेक्ट करें, डिलीट, सिलेक्ट करें, डिलीट, क्लोज। किसकी बात कर रहा हूँ? अगर लोकेशन देनी है, पैराग्राफ की लोकेशन है, लाइन नंबर की लोकेशन है, वो दे दो। ये काफी होता है, बहुत कम यूज होता है ये ऑप्शन हमारे पास। ठीक है भाई, इसके बाद है क्रॉस रेफरेंस। लिंक समझ में आ गया, बुकमार्क समझ में आ गया, अब आ जाएं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस किसे कहते हैं पहले इसको समझ लीजिए। इसकी मैं एक आसान सी एग्जांपल आपको देता हूं। इंटरनेट पे अब देखें, ये आपके पास फर्स्ट पेज है ना, न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज है। अब यहाँ पर फर्स्ट पेज पर, सेकंड पेज पर और थर्ड पेज पर 1 से 3 पेज तक जो है वो मेन मेन हेडिंग्स लगी हुई होती हैं। जो भी न्यूज़ अपडेट होती हैं वो आपको यहाँ पर हेडिंग्स नजर आएंगी। ठीक है, मैं समझाना चाह रहा हूँ क्रॉस रेफरेंस किसे कहते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो देखो यहाँ पर कुछ न्यूज आपको मिलेंगी, जैसे कि हाँ, जैसे कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहद पर अ, तिक्का बोटी की तकरीब मनाई। तुम्हारी तिक्का बोटी याद है मुझे अभी तक? तुम्हारी तरफ देखता हूँ ना मैं, अल्फाज चेंज हो जाते हैं मेरे। ठीक है, खैर, जो भी आपके न्यूज है, इसके आगे देखें क्या लिखा हुआ है, बाकी सफा नंबर 10, नंबर 22। यानी कि ये एक शॉर्ट में उन्होंने एक न्यूज दी है यहाँ पर, और अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हैं आप तो इसका रेफरेंस इन्होंने दे दिया है कि इसकी डिटेल आपको पेज नंबर 10, और वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा 22 इसका रेफरेंस नंबर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप पेज नंबर 10 पे जाएंगे, ये रहा। ठीक है, ये हम पेज नंबर 10 पे मौजूद है, और बक्के नंबर क्या था, 22 था, तो 22 ये रहा आपके पास, ये रहा। यानी कि ये जो न्यूज है ये उसका रेफरेंस है यहाँ पर, इसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। इसी तरह अगर बुक पर आपने या नोट्स पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पर, ठीक है, और इसका कुछ डिटेल आपने किसी और पेज पर बताई है वीडियो के बारे में, तो अब आप इसका रेफरेंस वहां पर दे सकते हैं। या अगर आपने अपने नोट्स में किसी भी पेज के ऊपर वीडियो से रिलेटेड किसी दूसरे ऑथर का पैराग्राफ कॉपी किया है, क्योंकि जब किसी ऑथर की बुक होती है तो उसको हम अपने अपने उसमें कॉपी नहीं कर सकते बुक के अंदर, ऐसा ही है ना, मना होता है ना, कॉपीराइट होता है ना। हम अब जैसे आपने एक बुक लिखी है, आपके नाम से वो बुक मार्केट में प्रिंट हुई है, अब मैं अगर एक बुक बना रहा हूँ और तो मैं आपके सेम वर्ड तो नहीं ले सकता ना, आपके बुक पैराग्राफ नहीं लिखूंगा, आपके रेफरेंसेस अपने पास नहीं लूंगा। अगर लूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, रेफरेंस दूंगा कि भाई ये जो पैराग्राफ है ये मैंने फला फला ऑथर की बुक से, उसका टाइटल ये है, पेज नंबर ये है, वहां से मैंने ये पैराग्राफ अपने पास लिया है, ताकि जिसकी वो बुक थी अगर वो हमारी बुक को भी रीड कर ले
हाँ, तो उसको पता चल जाए कि हाँ भाई इसने मेरा नाम टाइप किया है, ठीक है, इन्होंने मेरे रेफरेंस से यूज किया है, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक क्रॉस रेफरेंस कहलाता है आपका। खैर, हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। अब देखें, क्रॉस रेफरेंस यूज करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट में बहुत से ऑप्शन अप्लाई करने होते हैं। आप क्रॉस रेफरेंस बुकमार्क के जरिए भी दे सकते हैं, आप क्रॉस रेफरेंस हेडिंग नंबर के थ्रू भी दे सकते हैं, आप क्रॉस रेफरेंस फुट नोट एंड नोट, अभी आगे ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, ये उनसे भी हम क्रॉस, यानी कि क्रॉस रेफरेंस को यूज करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पर कुछ ऑप्शंस अप्लाई करने होते हैं। क्या क्या? अगर जो हम पढ़ चुके हैं उसकी बात करूं तो हेडिंग्स हम पढ़ चुके हैं। डॉक्यूमेंट में हेडिंग होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट में बुकमार्क होना जरूरी है, ठीक है। तो इनको यूज करते हुए आप क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं, हेडिंग कहां से देंगे? होम पे जाकर, ठीक है। इसके बाद हम यहां पर आते हैं, अब यहाँ पर एक आपने पैराग्राफ टाइप किया है, उसकी हेडिंग आपने फॉर एग्जांपल ये दी है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से हेडिंग देनी है और यहाँ से आपने इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और हम लेते हैं यहाँ पर, ये जरा ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल है। मुश्किल से मुराद ये है कि आपको सबसे पहले बुकमार्क या हेडिंग अप्लाई करनी होती हैं, उसके बगैर आप क्रॉस रेफरेंस यूज नहीं कर सकते। अब हमने कुछ हेडिंग्स दे दी और कुछ हम बुकमार्क अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो चीजें अभी मैं पढ़ा चुका हूं ना आपको। बुकमार्क, यहाँ पे मैं इसका नेम ऐड, आगे जाता हूं, यहां पर बुकमार्क, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं यहां पर। अब देखें, यहां पर वीडियो से रिलेटेड आपने आगे एक हेडिंग दी है, डिटेल ऑफ वीडियो, वो रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पे देना है ताकि अगर कोई इसकी डिटेल पढ़ना चाहे तो वो उस पेज पर चला जाए। लेकिन उस पेज पे जाने के लिए वो क्या करेगा? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं रेफरेंस ऑन पेज नंबर 10 एंड पैराग्राफ 3, इसमें टाइम लगेगा ना। पहले वो पेज नंबर 10 पे जाएंगे, फिर वहां पे पैराग्राफ को काउंट करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा ना पैराग्राफ नंबर 3 या 8 के ऊपर, तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब लगाएंगे रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन यूज करेंगे। आपने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे लिखे हैं रेफरेंस ऑन पेज नंबर। अब पेज नंबर कैसे लाएंगे? डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जाएंगे क्रॉस रेफरेंस के ऑप्शन पर। इस पर जब आप जाएंगे तो देखें यहां रेफरेंस टाइप आ रहा है। आप जो रेफरेंस अप्लाई करने जा रहे हो वो किस टाइप से देना चाह रहे हो? हेडिंग से देना चाह रहे हो, बुकमार्क के थ्रू देना चाह रहे हो, फुटनोट के थ्रू देना चाह रहे हैं, एंड नोट के थ्रू देना चाह रहे हैं? अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं इंसर्ट में, हेडिंग और बुकमार्क। तो हम इन दो चीजों का भी इंप्लीमेंट करेंगे। इसको क्लिक करें तो देखें यहाँ बहुत सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, नंबर, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल। टेबल भी पढ़ चुके हो, इक्वेशन भी पीछे पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ी? अभी हमने इक्वेशन नहीं पढ़ी, हमने टेबल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इनको यूज करते हुए आप अपना क्रॉस रेफरेंस वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं हेडिंग से रेफरेंस देना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पर जब हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो आपने जितनी हेडिंग्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट में अप्लाई की हुई होंगी वो सारी हेडिंग्स आपके पास आ जाएंगी यहाँ पर। अब आपको इस पैराग्राफ का रेफरेंस किस हेडिंग पे देना है? हमें देना है डिटेल ऑफ वीडियो, ठीक है। अगर आपने बुकमार्क पे दिया हुआ है तो बुकमार्क पे आ जाए, तो ये बुकमार्क के ऑप्शन आ गए आपके पास। लेकिन अभी हम दे रहे हैं हेडिंग से, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग पे और यहाँ से डिटेल ऑफ वीडियो वाली हेडिंग को सिलेक्ट किया। और अब हमें इस जगह पर पेज नंबर चाहिए, तो यहाँ पर आइए, इंसर्ट रेफरेंस टू। जो आप रेफरेंस दे रहे हैं इस रेफरेंस का आपको हेडिंग टेक्स्ट चाहिए, पेज नंबर चाहिए, हेडिंग नंबर चाहिए, उसका कॉन्टेंट चाहिए, फुल कॉन्टेंट चाहिए। हमें वहां पे पेज नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पेज नंबर पर।
और इसके बाद यहां से हम कर देंगे इंसर्ट। क्या कर देंगे? इंसर्ट। तो देखें यहाँ पे आ गया पेज नंबर 4। आपको जाके देखना तो नहीं पड़ा ना ये कौन से पेज नंबर पे था। इसके बाद इसे क्लोज कर दें और यहां पर ब्रैकेट को क्लोज करें। और अब ये जो आपने रेफरेंस दिया है ना, इसको अपने दूसरे जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा डिफरेंस कर दें, डिफरेंट कर दें, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पे हमने कोई रेफरेंस दिया हुआ है। ऐसा ही होता है ना बुक्स के अंदर। अब हम ये पैराग्राफ रीड कर रहे हैं और हमने देखा अच्छा इसका रेफरेंस इस पेज पे दिया हुआ है। तो अब आपको ये स्क्रॉल से नीचे नहीं जाना है। आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल अपना जब 4 पे कर्सर को लेकर आओगे, जो 4 हमने पेज नंबर इंसर्ट किया है वहां पे देखो हाइपर लिंक ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा साथ में। आपने कंट्रोल की के साथ यहाँ 4 पे क्लिक करना है। तो ये देखें आप डायरेक्ट उस लिंक पर आ गए। वो फिर आप इधर आगे यहां पर आओ दोबारा एंड पैराग्राफ नंबर, वहां पे आप इंसर्ट पे आओ, क्रॉस रेफरेंस, यहां से आप हेडिंग नंबर ले लो। ठीक है, इसकी लेनी है इंसर्ट कर लो, ये आ गई। ठीक है, लेकिन हमारे लिए एक चीज काफी होती है क्योंकि कंप्रोमाइज है ना ये भाई। अगर हेडिंग भी साथ ले लेंगे तो उसका फायदा तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि इधर भी क्लिक करेंगे उसी रेफरेंस पे जाना है, उस पर क्लिक करेंगे जब भी वहीं जाना है। तो कोशिश यही करेंगे कि पेज नंबर से रेफरेंस दें, और हमेशा पेज नंबर से ही रेफरेंस दिया जाता है। अगर आप डिक्शनरी वगैरह देखें, बुक्स वगैरह देखें, तो अगर वो वहां कोई रेफरेंस होगा तो वहां पे पेज नंबर को ही हाईलाइट किया जाता है कि इस पेज नंबर पे चले जाएं और ये पैराग्राफ नंबर है। अब वो तो हम मैनुअल देख रहे होते हैं ना उस बुक को, उसमें तो हम क्लिक करके पेज ऑटोमेटिक आगे पीछे नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ हम ऑटोमेटिक तो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दें। और अगर यहां पर आऊं, यहां पर मैं एक और रेफरेंस दे रहा हूं, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस ऑन पेज नंबर। अब कौन सा पेज नंबर, हम क्रॉस रेफरेंस पर आए। अब मैं बुक मार्क के थ्रू दे रहा हूं। मैंने यहां से रेफरेंस टाइप बुक मार्क को सिलेक्ट किया, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, मैंने इस पे देना है। यहां पर आया, यहां से पेज नंबर, और यहां से हमने कर दिया इंसर्ट। क्लोज कर दें और ब्रैकेट को क्लोज करें तो ये देखें इसको। और हमेशा याद रखें कि दूसरे टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट कर दें ताकि पता चले पढ़ने वाले को कि यहाँ पर कोई रेफरेंस यूज हुआ है। अब 9 पर आए, हाइपर लिंक लगा हुआ है इस पे, कंट्रोल के साथ क्लिक करें इस पर, ये आ गए आप। तो ये क्रॉस रेफरेंस होता है आपका। ठीक है, यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम? पहले आप बिल्कुल जरूरी है विदाउट जैसे ये देखो, मैं अगर एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लूं और अब अगर मैं यहां पर इंसर्ट और क्रॉस रेफरेंस पे जाऊं तो देखो बुक मार्क आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई हेडिंग, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा ना हेडिंग आ रही है। तो क्रॉस रेफरेंस को यूज करने के लिए डॉक्यूमेंट में या तो हेडिंग अप्लाई, कोई एक चीज ले लो, हेडिंग अप्लाई करवा लो या बुक मार्क अप्लाई करवा लो। बुक मार्क जो है वो तो हम ज्यादातर रेट के लिए यूज करते हैं, लेकिन हेडिंग जो है वो हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे देते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 1.1, हेडिंग नंबर 1.2 व हेडिंग नंबर 1.3। ठीक है, तो इस तरीके से हेडिंग से अगर आप दे देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप इसको मजीद थोड़ा सा समझें डिटेल के अंदर तो मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर हम एक इंडेक्स बनाना चाह रहे हैं, ऑप्शन होता है वर्ड में, भी आगे आएंगे कि हम यहाँ पे अपना जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, ठीक है, बुक का इंडेक्स होता है ना, कॉपी का इंडेक्स बनाते हो, तो वो सारे ऑप्शन आगे होते हैं। लेकिन अगर आप क्रॉस रेफरेंस भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टेबल इंसर्ट करूंगा,
क्या हो गया माउस? ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा कंटेंट, और यहाँ पे लिखा पेज नंबर। ठीक है, यहाँ से हम इसको ठीक है भाई। अब चैप्टर नंबर 1 यानी कि सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल नंबर 3। अब यहाँ पर हम इसको नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक हेडिंग दे देते हैं, चैप्टर नंबर 1 वीडियो। इसको सेंटर कर दें और यहाँ से हेडिंग हेडिंग वहीं से अप्लाई करवानी है। ठीक है, ठीक है, हो गया। कंट्रोल सी कॉपी करते हैं इसे, और एक हम हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर, चैप्टर 2। सिलेक्ट करें। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, इंसर्ट, क्रॉस रेफरेंस, और यहाँ पर ये चैप्टर 1 हमें यहाँ पर लेना है ना, और यहाँ से मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया, फिर इस हेडिंग को, और यहाँ पे मुझे पेज नंबर नहीं चाहिए बल्कि टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है हेडिंग टेक्स्ट। इंसर्ट कर दें, ये आ गया आपके पास। यहीं इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे इसको क्लिक करें। अब इसी का हमें पेज नंबर चाहिए, यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करें, इंसर्ट। यहाँ पे आए, सेकंड सेकंड हेडिंग सिलेक्ट की, इसका हमें हेडिंग टेक्स्ट चाहिए, और यहाँ पर हमें पेज नंबर चाहिए। क्लोज कर दें, इसको फॉन्ट को छोटा कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे भी हाइपरलिंक लगा हुआ है और यहाँ पे भी हाइपरलिंक लगा हुआ है साथ में। अब आपको यहाँ जाना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करें, आप डायरेक्ट वहां चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्रॉस रेफरेंस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। जी मरियम बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब्दुल्ला, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मरियम बेटा आपको? ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह इसके आगे चलेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।